हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हमारे सेशन का 4th डे है और आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बोर्ड मार्च 2020 का पेपर ले लिया है और उस पेपर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो चैप्टर नंबर 3 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो किस तरह से हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। सो यहाँ पे सेक्शन नंबर डी में 4 क्वेश्चन आएंगे और वो 4 मार्क्स के होंगे, मीन्स टोटल हो जाएंगे मार्क्स 16। सो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, जो चैप्टर नंबर 3 है उसके बेसिस पे यहाँ पे 4 मार्क्स का सम आपको पूछा जाएगा। सो यहाँ पे मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए सम जो लास्ट ईयर पूछा गया है। प्रभा एंड प्रभु आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म of their firm's profit and other information determine the value of goodwill by capitalized average profit methods। ओके, यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के हमें अंदर 4 मेथड को पढ़ना है और उस मेथड में से एक मेथड हमको एग्जाम में पूछी जाएगी। सो यहाँ पे उन्होंने पूछी है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, सो यहाँ पे सम दिया हुआ है 4 मार्क्स का ये सम है। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको फार्मूलाज लर्न करने हैं, 4 मेथड्स को अच्छे से करना है जिससे हम सम को कैलकुलेट कर पाए। सो यहाँ पे हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन करके रखा है, स्टार्टिंग से हमें चैप्टर को स्टार्ट करना है। ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं मीनिंग में। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हमें जानना है गुडविल की वैल्यू तो फाइंड करनी ही है, बट गुडविल क्या होती है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। सो यहाँ पे है गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट विच शोज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट। ओके, गुडविल को यहाँ पे क्या बताया गया है, एक इंटेंजिबल असेट माना गया है। ओके, इंटेंजिबल असेट मतलब क्या होता है आपको पता है, जो असेट हमें दिखाई नहीं देती है और जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ऐसी असेट उसे हम बोल सकते हैं इंटेंजिबल असेट। ओके, और गुडविल क्या बताती है, यहाँ फॉर्म की रेपुटेशन मार्केट में कैसी है वो यहाँ पे शो करती है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फॉर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबोव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, गुडविल यहाँ पे रेपुटेशन बताती है, लेकिन किस तरह से, तो वो बताती है कि यहाँ पे फॉर्म का प्रॉफिट जो है उसकी अर्निंग है वो कैसे है, और वो अर्निंग कैसे होती है, तो वो ओवर एंड अबोव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होती है। यहाँ पे जो फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा है वो जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे भी कहीं ज़्यादा हो रहा है। अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, जो कि यहाँ पे हमें इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 मेथड नहीं आएंगी तो जो 4 मार्क्स का सम है आपका वो भी आपको नहीं आएगा। सो 4 मार्क्स अचीव करने के लिए हमें ये मेथड्स अच्छे से करनी होगी। सो सबसे पहले आ जाते हैं, फर्स्टली हमें मेथड दी हुई है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्डली है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ एंड लास्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई थी, मैंने अभी आपको दिखाया। ओके, अब हम आ जाते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो पहली मेथड है हमारी, उसका फॉर्मूला किस तरह से है वो हम आज सीखेंगे, सम्स भी कैलकुलेट करेंगे जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो यहाँ पे दी हुई है उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट कैसे करोगे, सो इक्वल्स टू होगा टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर। आपको जितने भी साल दिए हुए हैं, जितने भी ईयर्स दिए हुए हैं, उनके प्रॉफिट का आपको टोटल करना है, डिवाइड करना है आपको नंबर ऑफ ईयर्स से। सपोज 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स अपॉन 5 करेंगे, 4 ईयर्स का दिया हुआ है तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स अपॉन 4 ईयर करेंगे। और एवरेज प्रॉफिट को तो फाइंड आउट कर लिया, पर करना क्या था, गुडविल को फाइंड आउट करना था। सो गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस एवरेज प्रॉफिट का हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। किस तरह से, सो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको सब में दिए हुए होंगे। ओके, सो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। आपने जो ऊपर एवरेज प्रॉफिट ढूंढा उससे आपको यहाँ पे इनटू कर देना है, तो आपको यहाँ पे गुडविल मिल जाएगी बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, सो यहाँ पे हम सम को स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन क्वेश्चंस में से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल्स फॉर्म कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। ओके, यहाँ पे भावेश और विपुल की जो फॉर्म है उसका 4 years परचेज ऑफ गुडविल हमें फाइंड आउट करना है। याद ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे 4 years परचेज बोला गया है ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। ओके, सो वो यहाँ पे कंफ्यूजन में इंटू 4 की जगह इंटू 5 कर देते हैं, जिससे उनका आंसर गलत आ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years, यानी 4 years परचेज के बेसिस पे फाइंड आउट करो ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो 5 years का प्रॉफिट तो आपको गिवन ही है। इन्फॉर्मेशन ऑफ लास्ट 5 years ऑफ प्रॉफिट इज एज अंडर। ओके, हमें यहाँ पे 5 सालों का जो प्रॉफिट है वो भी बताया गया है। सो हम जल्दी से सम को कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट को ही फाइंड आउट करना चाहेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला से सीखा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स। ओके, जितने भी साल दिए हुए, यहाँ पे कितने साल दिए हुए हमें, 5 साल दिए हुए, उन सारे प्रॉफिट्स का हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है। और डिवाइड किससे करेंगे हम, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, 5 है। ओके, 5 सालों का प्रॉफिट है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम ईयर, यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रॉफिट। ईयर दिया हुआ है 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15 एंड 15-16। अब प्रॉफिट बताया गया है हमें यहाँ पे 1,10,000, 1,80,000, 2 lakh एंड 1,50,000। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इस प्रॉफिट का क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर। मतलब यहाँ पे टोटल कर दो आप, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम, 1 lakh प्लस 1,10,000 प्लस 180 प्लस 2 lakh एंड 1,50,000। सो वो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 years 7,40,000। सो यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं 7,40,000। अब डिवाइड किससे करना है हमें, नंबर ऑफ ईयर्स। सो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5। सो डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे 5 से। सो यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 1,48,000, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। अब क्या बोला गया था, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की मेथड यूज करते हुए गुडविल को फाइंड आउट करना है। ओके, सो वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना फाइंड आउट किया हमने, 1,48,000 इंटू किससे करेंगे हम, कितने बोले थे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4। तो कितना हो जाएगा हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ पे हो जाएगी 5,92,000। सो यहाँ पे सम नंबर 4 को हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब आ जाते हैं अगले सम में। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। Mahindra and Praveen are partner of the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Okay, profit and loss sharing ratio बताया गया है पार्टनर्स का 3:2. They want to change their profit and loss sharing ratio 1:1. ओके, यहाँ पे इस सम के अंदर हमें वैल्यू ऑफ गुडविल को फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये जो 2 पॉइंट है ना, कि उनका 3:2 रेशियो था, उन्होंने अब 1:1 कर दिया, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू मेक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब पॉइंट आया जो हमें काउंट करना है। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कितने साल लेने हैं हमें, 5 साल की परचेज लेनी है हमें, ऑफ
ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम सम को जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। अब इस सम में क्या बात है, ऊपर भी तो हमने सेम ही सम किया, नहीं यहाँ पे एक नई बात है, वो क्या है, तो यहाँ पे आप देखो 13-14 का प्रॉफिट है 60,000, 14-15 का प्रॉफिट है 80,000, 15-16 का प्रॉफिट ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट क्यों दिया हुआ है? इस ब्रैकेट का मतलब क्या है पता है? यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, यहाँ पे लॉस हो रहा है। ओके, सो ये जो 20,000 है ना, वो क्या है? लॉस है यहाँ पे। सो 15-16 में हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, पर उल्टा क्या हुआ है, हमें यहाँ पे 20,000 का लॉस हुआ है। 2016 और 17 की बात करें सो वो है यहाँ पे 30,000। अब इस सम में एक नई बात मिली कि यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, तो हम सम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी करते हैं हम। यहाँ पे कैसे करते हैं, जल्दी से सम को स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमें क्या करना है। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं हमारा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ईयर लिखो, उसके बाद प्रॉफिट लिखो। यहाँ पे तो लॉस भी है ना, तो ऑब्लिक करके हम लॉस भी लिख देते हैं। अब कितने साल दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 13, 14, 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17। अब यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं जो दिया हुआ है, 60,000, 80,000, 20,000, जिसको हमें ब्रैकेट में लिखना है 30,000। अब क्या करना है हमें, हम क्या करते हैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल प्रॉफिट का टोटल लगाएंगे यहाँ पे। अब टोटल लगाएंगे ना, तब आपको ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट का ही टोटल लगाना है। ओके, आपको यहाँ पे जो ये लॉस हो रहा है ना 20,000 का, उसको यहाँ पे आप टोटल में काउंट मत करना। सो यहाँ पे मेनली हम 60,000 प्लस करेंगे 80,000 एंड प्लस करेंगे 30,000। सो हम यहाँ पे करते हैं, वो कितना हो जाएगा टोटल 1,70,000। अब क्या करना है, अब जो ये प्रॉफिट आया ना हमारा 3 साल का, उसमें से जिस साल हमें लॉस हुआ है ना, वो हम यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हम इसे डिडक्ट कर देते हैं। सो लेस कर देते हैं 20,000, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1,50,000। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। क्या करना है आपको, यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है आपको सिर्फ उसका ही आपको टोटल लगाना है, मीन्स 60 + 80 + 30। ओके, ये जो लॉस है ना हमारा ब्रैकेट वाला, उसको हमें यहाँ पे सिर्फ डिडक्ट करना है। लेकिन कैसे, पहले जो बाकी का प्रॉफिट है उसे प्लस कर दो, उसके बाद इसे डिडक्ट कर दो। सो यहाँ पे हमने प्रॉफिट तो फाइंड आउट कर लिया है, कितना है 1,50,000। सो वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1,50,000 अपॉन क्या करना है हमें, नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे कितने साल है हमारे, 4 सालों के लिए। सो डिवाइड कर देते हैं हम 4 से। सो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो कितना आ जाएगा 37,500। सो यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया। अब करना क्या है हमें, फाइंड आउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, तो गुडविल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, सो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारा 37,500 इंटू किससे करोगे आप, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पे कितने दिए हुए हैं हमें, 5 ईयर्स। ओके, सो हम यहाँ पे कर देते हैं इंटू 5। सो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का आंसर 1,87,500। सो यहाँ पे भी हमने सम नंबर 5 को अच्छे से कैलकुलेट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ना है हमें, सो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी तक तो हमने एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ही सीखा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का तो फॉर्मूला सीखा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम सीख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद सम को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला जानेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। सो यहाँ पे सेकंड मेथड है हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे
आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। ओके, पहले क्या था हमारा टोटल एवरेज प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पे तो मेथड का नाम ही चेंज है वेटेड एवरेज, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन किससे करोगे, वहाँ पे क्या लेना था नंबर ऑफ ईयर्स को, बट टोटल वेटेड प्रॉफिट में हमारा क्या आ जाएगा टोटल वेट आ जाएगा। अब वेट क्या है वो हम सम काउंट करेंगे तब सीखेंगे। उसके बाद हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट काउंट कर लिया। ओके, अब गुडविल को फाइंड करना है इस मेथड के अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा गुडविल इक्वल्स टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ओके, ये फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की मेथड थी तो हमने एवरेज प्रॉफिट लिया था इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज किया था। यहाँ पे वेटेड एवरेज है तो हम वेटेज एवरेज को लेंगे। अब हम सम को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें सम के अंदर क्या देके रखा है वो देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो हमारा सम है उसमें हमें बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ईयर बताया गया है और प्रॉफिट दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले तो हम जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ईयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 13, 14, 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17। अब प्रॉफिट दिया हुआ है उसे भी हम नोट डाउन कर लेते हैं 60,000, 70,000, 90,000 एंड 1,10,000। प्रॉफिट को देख के कुछ पता चला, प्रॉफिट को देख के पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस हर साल प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तभी तो ये कौन सी मेथड है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेज एवरेज प्रॉफिट में हमेशा यही होता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हर साल प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता है। अब दो कॉलम तो पहले की तरह ही बना है। ओके, अब यहाँ पे दो और बनेंगे, वो क्या होंगे सो यहाँ पे होगा वेट, जो मैंने ऊपर बोला कि हम सम काउंट करेंगे तो पता चलेगा, और चौथा क्या होगा वेटेड प्रॉफिट, जो कि हमें फॉर्मूला में काम आएगा। सो वेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ईयर के अकॉर्डिंग हम नंबर दे देंगे। सो पहले ईयर को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3 और फोर्थ ईयर को 4। सो वेट दे दिया हमने। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ये जो वेट है ना इसका आप टोटल लगाओगे, तभी तो आप यहाँ पे टोटल वेट लिख पाओगे फॉर्मूला में। ओके, सो वेटेड प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे प्रॉफिट इनटू वेट करेंगे। वेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होगा प्रॉफिट इनटू वेट। ओके, सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 60,000, वेट कितना है 1, सो कितना हो जाएगा 60,000 इंटू 1, 60,000 ही आएगा। सेकंड में देखें तो 70,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1,40,000। 90,000 इंटू 3 करें तो कितना हो जाएगा हमारा 2,70,000। 1,10,000 इंटू 4 करें तो कितना हो जाएगा 4,40,000। ओके, अब यहाँ पे हमने वेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया जिसे हम टोटल करेंगे। अब सबसे पहले वेट को टोटल कर देते हैं, तो 1 + 2 कितना होगा 3, 3 + 3 6, 6 + 4 यहाँ पे हो जाएगा 10। वेटेड प्रॉफिट का टोटल लगाएं हम, तो लगाते हैं टोटल हम यहाँ पे 60,000 + 1,40,000, 2,70,000 एंड 4,40,000। सो कितना हो जाएगा 9,10,000। सो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना होगा हमारा 9,10,000। अब हमें यहाँ पे क्या करना है वेटेड प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। सो वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या है टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट हमने कितना फाइंड आउट किया यहाँ पे 9,10,000 डिवाइड किससे करोगे आप टोटल वेट से। यहाँ पे हमारा टोटल वेट क्या आ रहा है 10। अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 91,000। ओके, सो यहाँ पे हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया है। बहुत ही ईजी है ये तो। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे तो हमें सिर्फ वेटेज एवरेज प्रॉफिट ही बोला गया था, कोई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ नहीं है, तो हम गुडविल को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो सम यहाँ पे ही हो जाता है ख़त्म।
अब आगे बढ़ते हैं सम नंबर 7 में, जो कि आज के सेशन का लास्ट सम होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतिलाल फॉर्म determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of last 5 years weightage average profit। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 years परचेज दिया हुआ है जो कि हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को काउंट करने में काम आएगा, और 5 सालों का हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। सो हम जल्दी से सम को स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है उसके हिसाब से। सो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। सो वेटेड प्रॉफिट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ईयर। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। थर्ड नंबर का कॉलम होगा हमारा वेट, एंड फोर्थ क्या होगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब ईयर दिया हुआ है हमें यहाँ पे 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17। प्रॉफिट की बात करें तो 40,000, 60,000, 75,000 एंड 90,000, 1,20,000। जल्दी से वेट लिख देते हैं। वेट क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सालों के लिए 5 तक। ओके, अब यहाँ पे वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट इनटू वेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे वेटेज प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेते हैं। 40,000 इंटू 1 हो जाएगा 40,000, 60,000 इंटू 2 हो जाएगा 1,20,000, 75,000 इंटू 3 हो जाएगा, कैलकुलेट कर देते हैं जिससे मिस्टेक ना हो, सॉरी, 2,25,000, 90,000 इंटू 4 हो जाएगा 3,60,000, एंड 1,20,000 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे 6 लाख। ओके, सो यहाँ पे हम टोटल कर देते हैं जल्दी से हमारे प्रॉफिट का, 40,000 प्लस 1,20,000, 2,25,000, 3,60,000, 6 लाख। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 13,45,000। ओके, ये हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट होगा। अब हमें किससे डिवाइड करना होगा, यहाँ पे हमें डिवाइड करना होगा वेट से। वेट कितना है हमारा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 15। ओके, अब डिवाइड कर देते हैं 15 से, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा वेटेड प्रॉफिट कितना होगा। सो वेटेड प्रॉफिट हमारा होगा, यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है 89,666। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे तो टोटल लिखा ही नहीं, लिख देती हूँ। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना है हमारा आंसर, 89,666.66। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या करना है, जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट आया है इनटू क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स। सो इनटू नंबर ऑफ ईयर्स करने के लिए यहाँ पे कितना दिया हुआ था, सब में 3 ईयर्स दिया हुआ था। सो हम यहाँ पे कर देते हैं 89,666.66 इंटू 3 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2,69,000। ओके, तो वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 2,69,000।
सो इसी के साथ हमने सम नंबर 7 को भी कैलकुलेट कर लिया है। सो आज हमने 2 मेथड्स को सीखा। कौन सी है 2 मेथड्स? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। सो कल हम और 2 मेथड्स के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।